आत्मीय सुख मिलेगा, तभी हम इष्ट के सागर में गोता लगा पाएंगे, तभी हम सत्तासी के वचनों को सार्थक कर पाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो इस तरह चौखंड ब्रजराज के प्रसंग के अनुसार इंद्र जी कह रहे हैं, आप नाथ के जन्म पहले तेरे बड़े नाथ जैसे मुनिगात जी। हे प्यारे सुंदरता जी, जिस तरह से रात से हम लोग योगमाया के प्रमाण में श्रीराज जी महाराज के वंशी की आवाज सुनते, अपने धंधा को छोड़ करके, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, चौका जमीन सब घर सब कुछ छोड़ करके हम राज्य के चरण कमल में पहुंच गए थे। और बड़े नाथ जो निगात जी, अब कह रही इंद्रावती जी सुंदरता जी, उस समय तो बंसी की आवाज बज रहा था, लेकिन इस जागने के ब्रह्मांड में क्या बज रही है? प्रोफेसर प्रकाश जी भजन गाते सुना था, आज बाणी की धुनी सुनी सके, आज बाणी की धुनी सुनी सके, आज बाणी की धुनी मैं जो आई थे न देखने को, मैं जो आई थी न देखने को, सुध बुध सब बिखरी, बाणी की धुनी सके, आज बाणी की धुनी। तो इस जागरण के ब्रह्मांड में हमें क्या सुनने को मिल रहा है? उस समय तो जब हमारी आत्म ब्रिज में थी, जब श्री राज जी के वंश को सुनते हम योगमाया के ब्रह्मांड में पहुंच गए थे, लेकिन जागरण के ब्रह्मांड में इस वाणी रूपी वंश बज रहा है, जिसको हम सुनते ही इस वाणी के माध्यम से हम राज्य के चरण कमल में पहुंच सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो इसी प्रसंग को लेकर के इंद्रावती जी कह रहे, बलि नाथ जो निगात जी। फिर इसी तरह से अपने धनी के चरण कमल में जाने के लिए हमें अपने कदम को आगे बढ़ाना है। सुंदर भाई अपना माटे आज्ञा ध्यानी बारदी, ये आपण अलगा न करे, कान मुकल चेतान आधार जी। नाथ जी कहती हैं, सुंदर भाई अपना माटे, सुंदर भाई हमारे ही लिए आज्ञा की हानि बारदी। इसलिए दूसरी बात आई, आज्ञा से मतलब आगे आने वाली बागी सदगुरु घनिष्ठ देवते के तन में स्वयं श्री श्याम महारानी आ गई, और श्याम महारानी के धाम हृदय में विराजमान होकर के स्वयं श्री दास महाराज परम धाम में ज्ञान कथा को सुना रहे हैं, और ज्ञान कथा सुन रहे हैं, सुनते भी रहे, आनंद भी ले रहे हैं। तो कहते कि आज इनसे सुख न कह के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए पर वो समय ना आवे कोई। श्री इंद्रावती जी कहते हैं, परम धाम के अंदर जब श्री राज जी महाराज ने हमें सबको समझाया था कि हे सुंदर साधो, हे मेरे सखियों, तुम माया के संसार में मत जाओ, और वहां जाकर के तुम्हें क्या हो जाएगा, मेरे स्वयं आराधने करके श्याम महाराज को मैं भेजूंगा तुम्हें जगाने के लिए, और तुम्हें परम धाम के ज्ञान कथा सुनाएगी, और तुम भी उन ज्ञान कथा को सुन करके रोएगी, लेकिन होश में आने वाला तुम कोई भी नहीं हो। ऐसी माया के सागर में तुम्हें पकड़ लेगा, और माया के सागर में जब गोता लगाते हैं तो उसका जीवन माया भी बन जाता है। फिर मुझे भूल जाओगी, परम धाम भूल जाओगे, सारा परम धाम को तुम भूल करके फिर माया के सागर में गोता लगाने शुरू कर देगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम लोग माया में मत जाओ, लेकिन हम लोग कहते कि है धनी हम तो अवश्य जाएंगे। और ऐसी वचनों को जब हमें राज्य से जिद करने के पश्चात जब जामनगर के प्रसंग ने अपने सभी सुना है, आदि नीचे स्वीकार कहेगा तुम्हें रोए, तुम भी सुन रोए में आवे कोए। स्वयं श्री श्याम महारानी के धाम हृदय में बैठ करके परम धाम की ज्ञान कथा सुना रहे हैं, सब सुन रहे, आनंदित हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही सदगुरु